Good morning, students. Today we will discuss poem number 6, Amanda, written by Robin Klein. Robin Klein was an Australian poet. She wrote most of her writings about children. Let's discuss the poem. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को ये महसूस करता है कि हर बच्चा महसूस करता है कि उसे रोका जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है, उसे निर्देश दिए जाते हैं ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है. You too may feel that your freedom is curtailed. आप बच्चों को भी लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसको कम किया जा रहा है. कट डाउन, curtail means क्या? कट डाउन, कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है. Write down some of the things you want to do but your parents elders do not allow you to. कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ तुम करना चाहते हो बट तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम्हें या तुम्हारे बड़े हैं वो परमिशन नहीं देते वो करने की. आगे बेटा एक्टिविटी दी है कि पोएम को तेज आवाज में पढ़ें, ऊंची आवाज में पढ़ें, पेयर बनाएं. वो क्लास में होंगे तब करवाएंगे आपको. अब पोएम स्टार्ट करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. In the first 4 lines, the speaker may be from one of her parents and most probably her mother. पहली 4 लाइनों में जो स्पीकर है संभावना है कि उसके माता पिता में से कोई है और सबसे संभावना है कि उसकी माता ही उसे बोल रही है. डोंट बाइट, बाइट मीन्स क्या? निबल, कुतरना. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. द मदर इज स्टॉपिंग अमेंडा बाय फ्रॉम बाइटिंग हर नेल्स, बाय निबलिंग हर निब्स. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. हंच मीन्स क्या? रेज, ऊपर उठाना, इस तरह से. तो क्या कहा जाए? डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. मदर इज स्टॉपिंग अमेंडा फ्रॉम रेजिंग हर शोल्डर्स. कंधे उठाने से मना कर रही है मदर. Speaker, stop that slouching and sit up straight. कि slouching means क्या? Crouching, दुबक करके बैठना. कि दुबक करके बैठना बंद करो, सीधी होकर के बैठो. Amanda, here the tone of the speaker is giving instructions. जो स्पीकर है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दे रही है अमेंडा को. पहले क्या कहते कि नाखून मत कुतरो, फिर क्या कहते कंधे मत उचकाओ, फिर क्या कहते कि ऐसे दुबक करके बैठना छोड़ो, सीधी होकर के बैठो अमेंडा. द स्पीकर वांट्स अमेंडा टू फॉलो दीज रूल्स, दीज हैबिट्स टू मेक हर लाइफ बेटर. स्पीकर है चाहता है या चाहती है कहीं कि अमेंडा की जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो इन रूल्स को फॉलो करे. क्या किन किन बातों को नहीं करने के लिए कहा है? नाखून नहीं कुतरने हैं, कंधे उचका करके नहीं बैठना है, दुबक करके नहीं बैठना है, सीधे होकर के बैठना है. ये सब अमेंडा को बोला गया है. अब एक बार फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं इसके. बाइट, बाइट मीन्स क्या? निबल, NIBBLE. निबल, निबल मीन्स क्या है? कुतरना. फिर क्या है? हंच, हंच मीन्स है रेज, ऐसे उकसा लेना. स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स है क्राउचिंग. CROUCHING. अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं. फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या है बेटा? सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइन से डोंट से स्टार्ट हुई है तो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है. उसके बाद यहां पर हम कहेंगे स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्टेट. एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है, ये एनाफोरा है. उसके बाद राइम स्कीम की बात करेंगे. राइम स्कीम क्या है स्टेंजा की? A B A. राइम स्कीम A B A. और फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा डोंट, क्योंकि 2 कॉन्सिक्यूटिव लाइन स्टार्ट हो रही हैं.
और स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्टेट, ये सब क्या है, एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। लैंग्वेज मीन्स क्या, रिलैक्स्ड, पीसफुल, विदाउट एनी फोर्स। 3 मीनिंग बताए मैंने यहाँ पर। लैंग्वेज मीन्स क्या है, पीसफुल, विदाउट एनी फोर्स और रिलैक्स्ड। एमराल्ड, एमराल्ड मीन्स क्या है, ग्रीन। वेयर द सोल, सोल मीन्स क्या, लॉनली। एमराल्ड ग्रीन, सोल मीन्स लॉनली, इनहेबिटेंट मीन्स रेजिडेंट्स। इज मी ए मरमेड, मरमेड मीन्स क्या होता है, जलपरी। वाटर फेरी, वाटर फेरी। ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, ब्लिसफुली, हैप्पीली। मीनिंग्स बेटा ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। लैंग्वेज, रिलैक्स्ड या पीसफुल। एमराल्ड ग्रीन, सोल लॉनली, इनहेबिटेंट निवासी, रेजिडेंट्स। मरमेड, वाटर फेरी। ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, ब्लिसफुली, हैप्पीली। अब यहाँ पर you can see these lines are given in parenthesis. Parenthesis is this mark is called parenthesis punctuation mark में, okay? And because these lines are imagination of thinking of Amanda. Amanda ये बातें अपने मन में सोच रही है। जब उसको रोका गया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो अमेंडा ने सोचा कि बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही पीसफुल हरा समुद्र है वहां पर, जहां पर मैं अकेली, मी किसके लिए है, अमेंडा के लिए, जहां पर मैं अकेली निवासी हूं, ए मरमेड, एक जलपरी हूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि खुशी पूर्वक आगे बढ़ रही है। इन दीज लाइन्स अमेंडा इज इमेजिनिंग दैट सी इज इन ए ग्रीन एमराल्ड, इन ए ग्रेट सी, सी इज द लोनली इनहेबिटेंट ऑफ दैट सी, and she is a mermaid in the form of a mermaid which is moving slowly and happily. यहाँ पर अमेंडा क्या फील कर रही है कि वह तो एक बहुत विशाल, आरामदायक, कंफर्टेबल हरे समुद्र में है, जहाँ पर वो अकेली निवासी है, और वहाँ फेरी, जल परी की तरह से, वाटर फेरी की तरह से, जो कि आगे धीरे धीरे मूव कर रही है बड़ी खुशी पूर्वक। ओके, यहाँ पर देखते हैं पहले राइमिंग स्कीम। बेटा ए भी पहले आ चुका था, ए अमेंडा के लिए था, बी स्टेट के लिए था, तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट साउंड है सी, मी में भी ई और फुली में भी ई, तो यहाँ पर क्या है, सी सी सी। ओके, अब और फिगर ऑफ स्पीच क्या आई है, देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। एमराल्ड सी में क्या है, मेटाफर है, कि जो सी है उसको हरा भरा कहा है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है यहाँ पर। फिर से जो मरमेड है वो एल्यूजन है, भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि वो अपने आप को क्या सोच रही है कि मैं मरमेड हूँ, एल्यूजन क्रिएट कर रही है। और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली में भी क्या है, इमेजरी है। इमेजरी मीन्स क्या है, जिन वर्ड्स को सुन करके हम ये सोच ले कि यहाँ पर कोई पिक्चर क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, मूविंग स्लोली हैप्पीली, कि बहुत ही धीरे धीरे खुशीपूर्वक मूव करे, तो एक हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, तो क्या है, इमेजरी, इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर, ये मरमेड में एल्यूजन है, और ये क्या है, इमेजरी। क्लियर? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? I thought I told you to clean your shoes, अमेंडा। अब फिर से क्वेश्चन मार्क लगा है, स्पीकर है वो अमेंडा से पूछ रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अमेंडा, हैव यू डन योर होमवर्क? डिड यू टाइडी? टाइडी मीन्स क्या, क्लीन। क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया? अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। और मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज को भी क्लीन करो। अमेंडा, क्या तुमने ये सब काम कर लिए हैं? अगेन द स्पीकर आस्किंग अमेंडा टू डू सम थिंग्स। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि क्या अमेंडा तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया? दूसरी लाइन में क्या पूछता है कि क्या तुमने अपना रूम है वो टाइडी किया, क्लीन किया? टाइडी मीन्स क्या, क्लीन। हाँ, और मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए भी कहा था, क्या तुमने वो किया अमेंडा और नॉट? अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। सबसे पहले राइमिंग स्कीम, अमेंडा पे ए, शूज सबसे डिफरेंट है,
तो क्या तक आ चुका है, ABC तक आ चुका है, तो ये क्या बन गया, D, और एमेंडा पे फिर से A। तो इस स्टेंजा की फिगर ऑफ स्पीच क्या बन जाती, सॉरी राइमिंग स्कीम क्या बन जाती है, AADA। ओके, फिर उसके बाद दोनों लाइनें किससे स्टार्ट हो रही है, डिड से, डिड यू। कॉन्सिक्यूटिव लाइंस जब सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो क्या आता है, एनाफोरा। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एनाफोरा का यूज हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर लास्ट थर्ड में थॉट, टोल्ड, यू, टू, सब में क्या साउंड आ रही है, शू, यूअर, ओ की साउंड रिपीट हो रही है। आप देख सकते हो बेटा, ओ की साउंड रिपीट हो रही है तो क्या है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज हुआ है। जब भी वोल साउंड ऐसे वर्ड्स के बीच में रिपीट होती है तो क्या होता है, एसोनेंस। तो यहाँ पर पोइट ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, एसोनेंस। फर्स्ट टू लाइंस में क्या है, एनाफोरा फिर एसोनेंस। क्लियर। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Again, these lines are given in parentheses. And here the poet is showing the imagination of the girl Amanda. अमेंडा की इमेजिनेशन को शो करने के लिए पोइट ने यहाँ पर इन लाइनों को फिर से पैरेंथेसिस में रखा है। और क्या इमेजिन कर रहे हैं, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैज लॉस्ट और डेड। अनाथ, रोमिंग मीन्स क्या, वॉन्डरिंग, घूमना बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, रोमिंग कहते हैं, वॉन्डरिंग। आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स क्या, मेक पैटर्न मीन्स क्या है, कि सिंबल बनाना किसी तरह के। शोफ डस्ट, जो शोफ डस्ट है उसके ऊपर, विद माई हस्ड फीट, हस्ट मीन्स क्या, वेरी क्वाइट एंड स्टिल, बहुत ही शांत स्थिर पैरों से, नंगे पैरों से मैं पैटर्न बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो साइलेंस है, क्वाइटनेस है, वो क्या है, गोल्डन है, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो क्या है, स्वीट है, वो आज़ादी सभी को बहुत पसंद होती है। आई कौन है, एमेंडा। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं पैटर्न बनाती हूँ सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, विद माई हस्ट, हस्ट मीन्स क्या, स्टिल, क्वाइट, साइलेंट, बहुत ही शांत पैरों से, नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस है वो क्या है, गोल्डन है, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो क्या है, मधुर है। बेटा यहाँ पर फिर से हम कह सकते हैं कि आई का यूज करके एनाफोरा का यूज हुआ है। साइलेंस इज गोल्डन और द फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस को कंपेयर किया है गोल्डन सुनहरे क्षणों से, तो क्या है ये, मेटाफर है। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को स्वीटनेस से कंपेयर किया है, तो यहाँ पर भी मेटाफर है। इसमें पार्ट में मेटाफर है, यहाँ पर भी मेटाफर है, और ये क्या है, एनाफोरा है। ओके, अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। देखिए बेटा, ऊपर हम ABCD तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर स्ट्रीट सबसे डिफरेंट साउंड आ जाती है, तो ई, फीट ई और स्वीट ई, तो ये क्या हो गया, ई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज look at me when I am speaking to you Amanda, don't eat that chocolate Amanda। यहाँ पर स्पीकर है अमेंडा को चॉकलेट खाने से मना कर रही है। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मीन्स क्या है, पिंपल। क्या कहता है, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, चॉकलेट खाने से तुम्हारे फेस पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, उनको याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, when I am speaking to you, जब मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा। क्या कहना चाह रही स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर है वो अमेंडा को अवेयर करना चाह रही है कि क्या क्या चीजें खाने के लिए बेनिफिशियल है और कि क्या चीजें हैं वो नुकसानदायक है। यहाँ पर चॉकलेट का एग्जांपल लिया है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, ये तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, इसकी वजह से तुम्हारे फेस पर एक्ने हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे। और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो, इधर उधर नहीं देखो, इधर उधर की बातें मत सोचो,
एक्ने मीन्स क्या है, पिंपल्स। और राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी तक पहुंच गए थे, तो ये क्या है, ई भी पहुंच गया, एफ और ए। क्लियर? I am Rapunzel. I have no take care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Once again, Amanda is thinking about herself. She is thinking that she is a Rapunzel. Rapunzel एक फेरी टेल में ही एक करेक्टर हुआ है विद गोल्डन लॉन्ग हेयर्स। एक ऐसी करेक्टर जो कि एक लंबे ऊंचे टावर में अकेली रहती है। उस एक चुड़ैल ने उसको कैद किया हुआ है और उसके गोल्डन और लंबे हेयर हैं। तो अमेंडा अपने आप को रेपुंजल से कंपेयर करती है। क्या कहती है कि आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। आई हैव नो टेक केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स क्या, काम, शांत। रेयर मीन्स क्या, अनकॉमन। कि जो लाइफ है टावर में वो क्या, ट्रैंक्विल है, काम है, शांत है और अनकॉमन है, असाधारण है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स क्या है, लेट फॉल डाउन। और मैं निश्चित तौर पर भी कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं डालूंगी, किसी को भी ऊपर आने नहीं दूंगी, बालों को नीचे छोड़ करके। ये कहा जाता है कि जो रेपुंजल है उसको एक अकेले टावर में कैद करके रखा हुआ था, एक डायन के द्वारा, एक चुड़ैल के द्वारा, विच के द्वारा, और जो कि रेपुंजल के बालों की सहायता से उसमें चढ़ती थी उस टावर में। तो इसलिए एमेंडा क्या सोच रही है, क्या इमेजिन कर रही है, मैं रेपुंजल हूँ। एक एल्यूजन यहाँ पर क्रिएट किया है। एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं, जैसे कि मरमेड उसने कहा था अपने आप को, उसी तरह भ्रम क्रिएट कर रही है। क्या है, एल्यूजन बना रही है कि मैं रेपुंजल हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, और टावर में जो शांत और असाधारण जीवन है वो बहुत अच्छा है, और मैं निश्चित तौर पर किसी को भी ऊपर आने के लिए अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं छोड़ूंगी। फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, यहाँ पर हम ई एफ तक कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या मार्क कर लेंगे, जी जी जी, केयर रेयर हेयर। क्लियर है? ओके। रेपुंजल में यूज करके क्या एल्यूजन क्रिएट किया है, ठीक है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, anyone would think that I nagged at you Amanda. Stop that sulking. Sulking means क्या, to be angry, कि ऐसे गुस्सा करना बंद करो Amanda. You are always so moody. Moody means क्या, unstable. Means तुम अपनी मर्जी से करने वाली हो, कभी भी दूसरों के द्वारा कहने पर तुम हिलती नहीं हो। You are always so moody. तुम हमेशा अनस्टेबल रहती हो, इतनी मूडी रहती हो, अपनी मर्जी से काम करने वाली रहती हो Amanda. Anyone would think, कोई भी सोचेगा, that I nagged at you. Nagged means क्या, क्वार्ड और हरास, कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ। कोई भी ऐसी परिस्थिति को देख करके सोच सकता है एमेंडा। फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम ए, यहाँ पर एफ तक आ चुका है, जी भी आ चुका है, तो एच और ए। क्लियर? ओके। उसके बाद बेटा स्टॉप सल्किंग क्या है, एलिट्रेशन है, स्टॉप सल्किंग, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। सो वी हैव डिस्कस्ड पोएम 6 Amanda. I hope it is clear to you. Thank you.